आजकल तो दिन भर इन खेतों से सटके लगा रहता है कोहरा। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रोज की तरह आज मेरी तैयारी हो गई थी घास लेने जाने की। मानसून के टाइम पर आप देख सकते हो खेतों में कितनी ज्यादा हरियाली हो रखी है। और यहाँ पर मैं पहुंच चुकी थी एक मंडुए के खेत में। रास्ता कुछ ऐसा था बीचों बीच, जो भी आसपास की मंडुए की पौधे हैं वो पूरी रास्ते में झुक रखी थी, तो इसलिए यहाँ पर चलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी आजकल मंडुआ काफी ज्यादा बड़ा हो रखा है और मैं यहाँ पर पहुंच चुकी थी एक सुंदर सी लोकेशन पर, जहाँ पर की लोग अपनी भारी को बिसाते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बिसौड़ कहते हैं। बाकी जितने भी मंडुए के खेत हैं उनके किनारे पर कुछ इस तरीके से ये तोर की दाल बो रखी है, और तोर की दाल भी काफी बड़ी बड़ी हो रखी है, लेकिन अभी इसमें फलियां नहीं हुई। फाइनली मैं पहुंच चुकी थी अपने खेत में और इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर मंडुआ हो रखा था। मैं तो दराती की सहायता से यहाँ पर आगे बढ़ रही थी। इतना बड़ा बड़ा मंडुआ हो रखा था तो इसीलिए चलने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ही ज्यादा आफत आ गई थी और फर्स्ट टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फसल में चल रही थी, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। और यहाँ पर मंडुआ देख सकते हो कितना बड़ा हो रखा है, साथ ही जो दालें हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ी हो रखी है। तो सबसे ज्यादा इसी में मेरे पैर फंस रहे थे। फाइनली 1-1.5 घंटे मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पर घास भी निकाल दिया था और धीरे धीरे करके यहाँ पर मौसम भी खुलने लग गया था। आसमान से सारे बादल छटने लग गए थे और यहाँ पर एक कंडी घास निकालने के साथ साथ मैंने 3-4 गडरियां और भी घास की बना ली थी, और इनको मुझे अब रखना था कंडी के ऊपर अच्छे से अरेंज करके। इन गडरियों को ऊपर रखने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये बार बार नीचे गिर जाते हैं। बाकी थोड़ी देर में यहाँ पर धूप भी लग गई थी बड़ी तेज। अच्छा हुआ मैंने टाइम से घास निकाल दिया था, वरना इस धूप में कौन ही घास निकालेगा। अब मैं जाने लग गई थी अपनी गौशाला की ओर। बाकी आजकल रास्ते भर में ऐसा पानी देखने को मिलता है बारिश का, और ये पानी कम भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ पर अच्छा है कि साइड में रास्ता है, मतलब पानी के बीच हमें जाना नहीं पड़ता है। कुछ ही देर में मेरी हालत इतनी बेकार हो गई थी और भारी भी काफी ज्यादा हो रहा था, बल्कि मुझे तो यहाँ पर लग रहा था कि हमें पानी में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ही देर में मैंने देखा कि रास्ते भर में भी पानी आ रहा है, तो इसमें जाते ही ना मेरे पैर में खुजली हो जाती है बहुत ज्यादा, और साथ ही काफी ज्यादा दाने टाइप के भी हो जाते हैं पैर में। और मैं यहाँ पे पहुंच चुकी थी फाइनली अच्छे रास्ते में। बाकी आजकल लोगों की काफी बड़ी बड़ी मक्का हो रखी है। कुछ ही देर बाद मेहनत के बाद मैं यहाँ पर पहुंच चुकी थी अपनी गौशाला में, और घास इतना ज्यादा था नीचे कंडी भी नहीं दिखाई दे रही थी। घास अंदर रखा गौशाला में और थोड़ा सा घास यहाँ पर गाय को भी दे दिया था। और थोड़ी देर में यहाँ पर इतनी तेज धूप लग गई थी, और यहाँ पर जो गौशाला होती है उनके आगे से जो आंगन होता है उसकी कुछ इस तरीके से अच्छे से सफाई की जाती है। एक गौशाला तो हमारी नीचे पर है, लेकिन एक गौशाला हमारी यहाँ ऊपर भी है, यानी कि हमारी दो गौशाला है। और अच्छा हुआ मैं टाइम से घास ला गई, वरना इतनी तेज धूप लगी हुई थी ना, हालत खराब हो रही थी गर्मी से। और सामने पर रहा हमारे गाँव का मंदिर। और कुछ ही देर बाद जब मैं घर पहुंच रही थी तो रॉकी भी आ गया था मुझे यहाँ पर लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।